नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, अन्य सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो ये तो चार्ल्स बेबेज है, जिसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इसने एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमन होक का है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये भी चार्ल्स बेबेज का है, सर्वाधिक योगदान प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती हैं? तो ये हार्डवेयर कहलाती हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट। और कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और बाहर की भौतिक बनावटें जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ये सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर संचालित जो कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम है जिसे हम सुन नहीं सकते, उस प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? तो ये सीपीयू है, जो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है, यानी कंप्यूटर का नियंत्रण करता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ये भी सीपीयू है, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये सीपीयू है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये चिप होती हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकते हैं, चिप होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यानी आईसी चिप का विकास किसने किया? तो ये जे एस किल्विन ने किया है। और आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और यह सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी आईसी पर किसकी परत होती है? तो ये सिलिकॉन की होती है, अभी जस्ट बताया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबी में मापते हैं, एमबी में किसे मापते हैं? तो ये कंप्यूटर की समृद्धि क्षमता मापते हैं एमबी में, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता
की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर 1000 1 KB होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, यानी हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें कोई त्रुटि आ गई तो उसे ही बग कहते हैं, यानी एरर को बग कहते हैं। और उस त्रुटि को मिटाते हैं उसे डीबग कहते हैं, यानी एरर को मिटाने को डीबग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो ये स्टोरेज से। मेमोरी स्टोरेज के लिए काम आती है, तो ये स्टोरेज से संबंधित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी का अर्थ है। पीसी का अर्थ क्या है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर पीसी की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में अमेरिका की करे कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था करे 1। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर पुणे की सी डे कंपनी ने बनाया था। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। परम 8000 था भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम, जो 1991-92 में बनकर तैयार हुआ था। सुपर कंप्यूटर भारत का और पुणे की सी डे कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। सबसे तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंट होता है। और लेजर प्रिंट की गति है जो PPM में मापी जाती है, यानी पेज पर मिनट इसकी गति है लेजर प्रिंट की। और सबसे अच्छा प्रिंटर होता है ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी दूसरे कंप्यूटरों से अलग किस संदर्भ में होते हैं, तो ये परिकलन क्षमता व वृहत समृद्धि भंडारण में, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। ये बड़े उपयोगों में जैसे वैज्ञानिक इसको उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो ये द्विआधारित अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा द्विआधारित अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषाएं, यानी कौन सी इनमें से वैज्ञानिक भाषाएं जिस भाषा को वैज्ञानिक काम में लेते हैं, तो ये फोरट्रॉन है। फोरट्रॉन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक और गणितज्ञ लेते हैं, गणित में और विज्ञान में लेते हैं फोरट्रॉन भाषा का उपयोग। और फोरट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोरट्रॉन भाषा का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। और वैज्ञानिक भाषाएं वैज्ञानिक और गणित के क्षेत्र में काम में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोग आती हैं, तो ये अभी जस्ट बताया था विज्ञान के क्षेत्र में काम आती है कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल भाषा किस लिए उपयोगी है। कोबोल भाषाएं जो किस लिए उपयोगी हैं, कोबोल भाषा, तो ये व्यवसायिक लिए उपयोगी है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। मतलब बिजनेस के लिए उपयोगी है कोबोल भाषा। कोबोल भाषा का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी बिजनेस इसकी फुल फॉर्म में ही नाम आता है। इसका मतलब ये बिजनेस की भाषा है, यानी व्यावसायिक भाषाएं कोबोल इस खुद की फुल फॉर्म में ही नाम आता है बिजनेस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये सबसे पुरानी उच्च स्तरीय भाषाओं में से एक है कोबोल, सबसे पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कौन सी कंप्यूटर की भाषा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो यह है कोबोल। अभी जस्ट बताया था कोबोल, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में काम आती है। और प्रोग्राम कौन बनाता है विज्ञान के क्षेत्र में? तो ये फोरट्रॉन भाषा ही है विज्ञान के क्षेत्र प्रोग्राम में सर्वप्रथम भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो यही कोबेल है, अंग्रेजी भाषा के समान है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अभी बताया ही था, सबसे पुरानी उच्च स्तरीय भाषाओं में से एक है कोबेल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कौन सी भाषा में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कौन सी भाषा में? तो ये पास्कल में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, पास्कल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? मतलब कि इन फोरट्रॉन यानी विज्ञान के क्षेत्र वाली और पास्कल, एल्गोल, इन तीनों भाषाओं को सिखाने के लिए इनमें से कौन सी भाषा नॉर्मल यानी बेसिक भाषा है? तो ये बेसिक है। अब कोई भी उच्च स्तरीय भाषा सीखने के लिए बेस सीखना जरूरी होता है, तो इसलिए ये बेसिक भाषा ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा, बेसिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह फोरट्रॉन भाषाएं पहले बता दी हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेशन विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उपयोग आने वाली भाषाएं, तो ये जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ये कोबेल है, ये बिजनेस की भाषाएं, व्यवसायी भाषाएं, और बेसिक है, ये कॉमन है भाषा दोनों में, तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का उपयोग इनमें से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आया था कि एल्गोल, पास्कल, ये इन भाषाओं को फोरट्रॉन इन भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर यानी बेसिक भाषा कौन सी है? तो ये बेसिक है, नाम में ही इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। धन्यवाद।